बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। राजधानी लखनऊ से किया गया गिरफ्तार। 4 दिनों से फरार था धीरेन्द्र सिंह। बलिया में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर हुआ था विवाद। धीरेन्द्र पर एक शख्स को गोली मारने का है आरोप। मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी। विपक्षी दलों ने केस को बनाया था मुद्दा। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह लखनऊ तलब कर दिए गए हैं। आरोपी पक्ष के साथ खड़े हैं सुरेंद्र सिंह। हाथरस केस में सीबीआई की जांच का आज 8वां दिन है। आज टीम दोबारा आरोपी के परिवार से कर सकती है पूछताछ। आरोपी से पूछताछ के लिए अलीगढ़ जेल का दौरा कर सकती है सीबीआई की टीम। कल सीबीआई की टीम जांच के लिए पीड़िता के गांव बुलगड़ी पहुंची थी। पीड़िता की भाभी और मां से 5 घंटे तक हुई पूछताछ। चश्मदीद छोटू के बारे में सवाल जवाब किए, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वे उसे नहीं जानती। इससे पहले टीम एक बार फिर घटनास्थल पर पहुंची थी। लौटते वक्त सीबीआई की टीम पीड़िता के कुछ कपड़े ले गई। हैदराबाद में लगातार तेज बारिश से हालात खराब हैं। बाढ़ में कई हिस्से डूब गए हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर आया है तालाब, जिसकी वजह से गाड़ियां तैरती नजर आ रही हैं। घरों और गलियों में भी घुसा है बाढ़ का पानी। प्रशासन ने क्रेन के जरिए लोगों का किया रेस्क्यू। हैदराबाद के पुराने शहर के बाबानगर में भी सैलाब। तालाब का किनारा टूटने से कॉलोनी जलमग्न हो गई। बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। प्रशासन प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री भी बांटी जा रही है। बारिश और बाढ़ से अब तक कम से कम 50 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। शनिवार को मेडचल मलका जगीरी जिले के सिंगापुर टाउनशिप में 157.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। हैदराबाद को आज भी बारिश से नहीं मिली निजात। मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश की संभावना जताई। दिल्ली एनसीआर के बाद अब पहाड़ों पर भी प्रदूषण का खतरा। हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेशों में खराब हुई हवा। पड़ोसी राज्यों से जलाई जा रही पराली का हो रहा है पहाड़ी राज्यों में असर। शिमला समेत प्रदेश के कई शहरों में छाई धुंध। प्रदूषण को देखते हुए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय दिल्ली के 5 ब्लैक पॉइंट्स का दौरा करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए फायर डिपार्टमेंट ने कसी कमर किया पानी का छिड़काव। वजीरपुर से हुई शुरुआत। ईडी दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ कलकत्ता कोर्ट में पेश की चार्जशीट। ईडी ने अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता का किया है जिक्र। कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत हैं। डीडीसी अध्यक्ष बने अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली निर्विरोध चुने गए हैं अध्यक्ष। 30 जून 2021 तक पद पर रहेंगे। जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव होगा। धरना प्रदर्शन का ऐलान। विरोध प्रदर्शन में पंजाब भर से बड़ी संख्या में किसान, नौजवान और महिलाएं हुई शामिल। धरने के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पास किए कृषि बिल के विरोध में प्रस्ताव पास करने का किया जाएगा विरोध। 2017 में पास किए गए प्राइवेट मंडी एक्ट को रद्द करवाने और बिजली शोध बिल 2020 रद्द करने की करेंगे मांग। पंजाब के अन्य किसान संगठनों आज दिल्ली में किसान नेताओं को बुलाकर रोष में केंद्र सरकार के पुतले जलाने का किया है ऐलान। मुश्किल में अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन। बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। कंगना पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। कलाकारों को हिंदू मुसलमान में बांटने और सामाजिक द्वेष को बढ़ाने का भी आरोप। कंगना और उनकी बहन पर आईपीसी की धारा 295, 153A और 124A के तहत केस दर्ज हुआ है। बांद्रा कोर्ट ने कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सैयद की शिकायत के बाद कंगना और उनकी बहन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। एफआईआर में कंगना रनौत और रंगोली ने अपने ट्वीट से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और महाराष्ट्र सरकार का नाम बदनाम करने का जिक्र किया है। दिल्ली में नमो फाउंडेशन के द्वारा डिजिटल रामलीला का शुभारंभ किया। कोरोना महामारी के चलते इस बार रामलीलाओं के आयोजन की इजाजत नहीं दी गई है और इसलिए डिजिटल रामलीला का मंचन शुरू किया जा रहा है। इस डिजिटल रामलीला का आयोजन 17 से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। अमेरिका और कनाडा में भी देख रहे हैं लोग। शाम 6 बजे नमो मंत्र फाउंडेशन के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं रामलीला। नमो फाउंडेशन जोधपुर के 70 कलाकारों के सहयोग से डिजिटल रामलीला आयोजित कर रहा है। गुर्जर महापंचायत ने राजस्थान सरकार को दी 1 नवंबर तक की मोहलत। आरक्षण नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान में भरतपुर के अड्डा गांव में थी गुर्जर महापंचायत। पुलिस बल को किया गया था तैनात।
पहले नवरात्र के मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी मोबाइल ऐप किया लॉन्च। इस ऐप के जरिए श्रद्धालु माता के लाइव दर्शन के साथ साथ ट्रांसपोर्ट बुकिंग भी कर सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, दशहरा से जिम फिटनेस सेंटर खोलने की इजाजत, स्टीम सोनाबाद पर जारी रहेगी रोक। प्रयागराज में अवैध हथियार तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है, 2 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। ओडिशा के पुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम नवीन पटनायक को दिखाए काले झंडे, पुलिस ने 6 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अलीगढ़ में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, 1.5 किलो सोना और 30 लाख नकदी बरामद। पुलिस ने गैंग में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। चोरों के इस गैंग में अलीगढ़ के 3 और कासगंज के 2 लोग शामिल हैं। बिहार के रक्सौल बीजेपी कैंडिडेट के भाई के घर से 23 किलो सोना बरामद हुआ है, इलाके में हड़कंप। बरामद सोने की कीमत 119 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सोने को नेपाली पुलिस ने बरामद किया है। छापामारी के दौरान 22 किलो 756 ग्राम सोने के बिस्किट, 556 ग्राम सोना के गहने और 2 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। यूपी के मेरठ से फिर सामने आई रेप की वारदात, 15 साल की नाबालिग से हुआ है दुष्कर्म। नाबालिग की हालत गंभीर है, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने उस कार को भी बरामद कर लिया है, नाबालिग के साथ रेप किया गया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी नाबालिग लड़की से रेप हुआ है, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के दुर्गपुर में क्राइम ब्रांच ने फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है, नकली पिस्टल और आई कार्ड वही बरामद। ऋषिकेश में एक डॉक्टर की हैवानियत का वीडियो सामने आया है, महिला पत्रकार पर लोहे के स्टैंड से किया है हमला। हमले में महिला पत्रकार गंभीर रूप से जख्मी, 16 अक्टूबर की शाम को हुई है मारपीट। महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज कराई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी डॉक्टर भेजा गया जेल। बिहार में कोरोना से पूर्णिया के आईजी की मौत, उनका इलाज पटना एम्स में चल रहा था। आईजी विनोद कुमार 15 दिन से पटना एम्स में भर्ती थे, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ और सुबह उनकी मौत हो गई। बिहार में 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि 900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 75 लाख के करीब पहुंची देश में कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 1,14,000 लोगों ने गंवाई है अपनी जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,000 नए मामले आए सामने। अब एक दिन में करीब 1,000 करीब लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, एक दिन में मिले 3,259 नए केस, 35 ने तोड़ा दम। राजधानी में कोरोना के कुल मामले 3,27,000 के पार, 5,981 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। महाराष्ट्र में कोरोना से बुरा हाल, एक दिन में सामने आए 10,259 नए मरीज, 24 घंटे में 250 मरीजों की गई जान। राजस्थान में एक दिन में कोविड-19 के 1,292 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कुल मामलों की संख्या 1,71,000 के पार हो चुकी है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,528 नए मामले सामने आए। प्रदेश में ठीक हुए लोगों की संख्या 4,11,000 के पार। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 1,222 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, 18 लोगों की मौत हुई है। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,59,000 हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना के एक दिन में कोरोना के 1,148 नए केसों की पुष्टि हुई है। अब तक 1,640 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में एक दिन में 606 नए केस सामने आए हैं। मरीजों की संख्या 57,648 तक पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 3,865 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 61 लोगों की जान जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 3,676 नए मामले सामने आए। अब तक राज्य में 6,406 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 7,184 नए केस सामने आए हैं। 8,893 डिस्चार्ज हुए हैं तो 71 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में एक दिन में 57 मौतें दर्ज हुई हैं। 4,295 नए केसों की पुष्टि हुई है। कुल मामले 6,65,000 के पार। ओडिशा में कोरोना के एक दिन में 2,196 नए केस सामने आए हैं। 17 लोगों की जान जा चुकी है। 2,66,000 से ज्यादा मरीज हैं। भारत में चीनी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया बयान, कहा कि ताइवान की आजादी की बातें चीन के वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ। ताइवान के विदेश मंत्री के छपे इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा है कि ऐसी बातें चीन को उकसाने की कोशिश समझी जाएंगी। ताइवान की आजादी को लेकर भारतीय मीडिया में उत्साह पर बौखलाए चीन ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है।
जनरल बाजवा के बचाव में उतरे पीएम इमरान खान। पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर साधा निशाना, कहा कि नवाज एक जयकाल हैं। पाकिस्तान की विपक्षी दलों की गुंजरवाला रैली, नेताओं ने जनरल बाजवा को लोकतंत्र की हत्या के लिए नवाज ने ठहराया था जिम्मेदार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा कि जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब तक का सबसे बुरा उम्मीदवार बताया है। ट्रंप ने कहा कि वो बहुत दबाव में हैं, अगर हार गए तो उनका क्या होगा पता नहीं। उन्होंने कहा कि शायद वो देश छोड़ दें। डोनाल्ड ट्रंप ज्यादातर सर्वेक्षणों में डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन से पीछे चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति का चुनाव हारे तो टूट जाएगा 28 साल का रिकॉर्ड। शिखर धवन के शतक के साथ दिल्ली ने जारी रखा जीत का सफर। चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से दी करारी शिकस्त। शिखर धवन ने बनाए नाबाद 101 रन। पॉइंट्स टेबल में फिर टॉप पोजीशन पर पहुंची दिल्ली कैपिटल्स। आईपीएल में आज भी खेले जाने हैं 2 मुकाबले। पहले मैच में हैदराबाद और कोलकाता के बीच, तो दूसरे मुकाबले में पंजाब के सामने होगी मुंबई। कोरोना के कारण बंद पड़े भारतीय घरेलू क्रिकेट सत्र की शुरुआत 1 जनवरी से। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने दी जानकारी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से लिया संन्यास। गुल ने नेशनल T20 कप के समापन के बाद संन्यास की घोषणा। कोरोना काल में भी दिल्ली में नवरात्रि की धूम। मंदिरों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। मंदिर में भीड़ ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ में नवरात्रि के साथ रामलीला मंचन भी हो रहा है। कोरोना काल में ऐशबाग की ऐतिहासिक रामलीला पर चढ़ा डिजिटल रंग। असम के बोगाई गांव में काटी बिहू उत्सव मनाया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राज्य के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। काटी बिहू उत्सव असम का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। महोत्सव का आयोजन पहली बार असम सरकार और दरंग जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में मधुबनी पेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बनाई पेंटिंग और प्रदर्शनी भी लगाई। पेंटिंग का आयोजन आरडब्ल्यूए की ओर से किया गया, जिसका मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।